हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम जो है आप लोगों को समझा रहे थे कि वीजी व्यंजक क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि संख्याओं के स्थान पर लिखे जाने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम वीजी व्यंजक कहते हैं। तो जो अभ्यास संख्या 1A है, 1A बता रहा सॉरी 5A है, वो जो है खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। अब जो है अभ्यास संख्या 5B है। और जो 5B का पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। 6 और x का योगफल, 6 मतलब 6 और x का योगफल कितना होगा? 6 और x का योगफल कितना होगा? 6 + x होगा। ठीक है बच्चों, ये इसका जो है आंसर है। इसी प्रकार से लिखा x से 7 को घटाना, x से किससे? x से 7 को घटाना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया x - 7, यही इसका आंसर है बच्चों। और इसी प्रकार ये लिखा हुआ है x का 5 गुना, x का 5 गुना, x गुणे 5 गुणे x बराबर 5x, कितना? 5x, ये भैया इसका आंसर है। और ये क्या लिखा है? x का 1/3, x का 1/3 मतलब x/3, x/3 बच्चों। इस प्रकार से हमने बीजीय व्यंजक में हमने इनको व्यक्त करना सीखा है कि क्या कि x का 1/3 कितना होता है? x/3 होता है। x का 5 गुना कितना होता है? 5x होता है। x से 7 को घटाना है तो x - 7 होगा, और x में जो है 6 को जोड़ना है तो x + 6 होगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। बच्चों सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल क्या है? वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के 2 गुना है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या के 2 गुना है, तो इसको यहाँ पे हम कैसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 2r, d बराबर 2r। क्या लिखेंगे बच्चों? d बराबर 2r। तो यहाँ पे जो d है ये क्या है? ये क्या है? d जो यहाँ पे है ये है वृत्त का व्यास। क्या है? वृत्त का व्यास है। और r क्या है? r यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है। क्या है? r यहाँ पे त्रिज्या है बच्चों। इसी प्रकार से हम ये क्या है? वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। वर्ग की परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे s बराबर 4x, s बराबर 4s। तो s यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो s है ये है क्या है? वर्ग की परिमाप। क्या है? वर्ग की परिमाप है। और यहाँ पे 4x क्या और यहाँ पे जो है 4x क्या है? 4x है वर्ग की भुजा। 4x क्या है? यहाँ पे ये क्या है? ये है वर्ग की भुजा है बच्चों। क्या है? वर्ग की भुजा है। इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है? आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ पे a लिखेंगे, a बराबर x गुणे y। तो यहाँ पे a जो है ये आयत का क्षेत्रफल है। यहाँ पे a जो है, a को हम क्या कह सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल। और x और y क्रमशः लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, क्या है? x को हम लंबाई और y को चौड़ाई। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार क्या है? लाभ, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के
अंतर के बराबर होता है जबकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो इसको बच्चों हम किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे I बराबर S माइनस सी। I बराबर S माइनस सी। I को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम I जो है ये क्या है, लाभ है। I क्या है, लाभ है। और S क्या है, S है विक्रय मूल्य। क्या है, S क्या है, S है विक्रय मूल्य। और C क्या है, C है क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो हमने इन क्या लिखा, इन जो ये सवाल है इनको हमने संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के साथ में चिन्हों की मदद से हमने इनको यहाँ पे लिखा है बच्चों। अब जो है अगला सवाल जो 3 नंबर सवाल है वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, हाँ तो जो है तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरे नंबर सवाल को जो इसने है 2 भागों में बांट दिया है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले हम ए पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। ठीक है बच्चों, तो पहली टोकरी में कितने हैं, 50 है, और दूसरी टोकरी में क्या है, x आम है। कितने आम है, x आम है। तो जो है पहली टोकरी में कितने अधिक आम है, यदि कितने अधिक आम है ये जानना हो तो हम किसी भी चीज को घटा देते हैं। जब हमको घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितने अधिक हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 50 माइनस एक्स। तो यही इसका जो है क्या है बच्चों, आंसर है। यही इसका क्या है, आंसर है बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे आंसर। और इसी प्रकार से दूसरा क्या है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं भैया, 100 छात्र हैं। उसमें से x छात्र नहीं है, मान लो आज कई लोग नहीं आए हैं, तो कितने छात्र अनुपस्थित हो गए, कितने छात्र अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। जो छात्र अनुपस्थित हो गए हैं उनको जो उपस्थित छात्रों से यदि हम घटा दें तो हमको जो है जो उपस्थित हुए हैं छात्र उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो इसको हम 100 माइनस एक्स लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, और ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो है 3 नंबर सवाल जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, खंड ए भी समझ में आ गया होगा और बी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, 4 नंबर सवाल क्या है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत की परिमाप बताइए। आसन्न का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं जो है वो जो है दी गई हैं x मीटर और y मीटर, और वर्ग की परिमाप बताना है। तो ये जो है अगर ये एक भुजा है तो ये एक भुजा है, तो ये y मीटर है तो ये भी y मीटर होगी। तो y 2y क्या हो गया, 2y। ठीक है, और ये क्या हो गया, x 2x। इसको कर देंगे हम गुणा। ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे हम इसको, गुणा नहीं करेंगे, सॉरी, इसको बच्चों हम क्या कर देंगे, इसको हम आपस में जोड़ देंगे, और जो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या करेंगे, x और y को हम जोड़ देंगे, लेकिन x और y को जोड़ेंगे तो इसके सामने की भुजा भी बराबर है, तो y मिलके क्या हो गया, 2y, और x मिलके 2x हो गया, और इनको आपस में जोड़ देंगे और वर्ग की परिमाप जो है मिल जाएगी। इसी प्रकार लिखा हुआ है एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है और 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 से हम x का गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 से हम x का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 12x। तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, 12x पैसे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को करते हैं। और जो ये है 4 नंबर सवाल और 5 नंबर सवाल ये हो गया है बच्चों। अब अगले जो सवाल 6 नंबर और 7 नंबर है उनको भी हम करके देखेंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, तो 6 नंबर सवाल क्या है, छात्र में x विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं, कक्षा में कुल कितनी बालिकाएं होंगी। कहा गया है कि x क्या है, x जो है कुल विद्यार्थी है, क्या है, विद्यार्थी। क्या है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं।
तो उसमें जो है क्या विद्यार्थी हैं, तो उसमें 1/4 क्या है 1/4 क्या है बालिकाएं हैं, बालिकाएं हैं। तो क्या कहा है उसने, तो उसने कहा है कि कुल कितनी बालिकाएं होंगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x/4, यही इसका आंसर है। कुल बालिकाएं कितनी होंगी, x/4 बालिकाएं होंगी। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से जो है अगला जो सवाल है 7 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, कहा है कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिमाप लिखिए। परिमाप लिखना है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 1 गुणे 4 कर देंगे। चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो 1 गुणे 4 कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4a। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये होगा। और मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियोस पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।